हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 33। नर्व इंपल्स कैन सेंड द मैसेज फास्टर इफ दे हैव। देखो बेटा ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आप देखिए नर्व इंपल्स जो है वो जो नर्व इंपल्स की जो स्पीड होती है ना, वो बेसिकली उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं उनकी स्पीड हमेशा से ज़्यादा होती है, क्योंकि माइलिन बेसिकली रेजिस्टेंस का काम करती है, रेजिस्टेंस को जो है बेटा वो कम कर देती है। देखें जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं ना, माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, इसके अंदर एवरेज जो स्पीड होती है वो आपकी बुक ने लिखी है, वो होती है 100 मीटर पर सेकेंड। और जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं ये एवरेज इतनी है, और मैक्सिमम होती है वो होती है 120 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, उसमें स्पीड होती है ओनली 1 to 3 मीटर पर सेकेंड। यानी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में स्पीड इंतहाई कम होती है। आप यूं कह सकते हो कि नर्व इंपल्स की जो स्पीड होती है, नर्व इंपल्स स्पीड जो होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ न्यूरॉन। कि न्यूरॉन जितना हेल्दी होगा, जितना मोटा होगा, जितनी माइलिन की शीट उसके ऊपर थिक होगी, उतनी ही वो स्पीड जो है वो ज़्यादा अटेन करेगा। और ये वाली जो मैक्सिमम स्पीड होती है बेटा, इसको सैल्यूटेटरी इंपल्स कहते हैं। ये नॉड ऑफ रेनवेयर पर होती है। चल 34, when your finger accidentally get caught in a door, the pair message sent to your brain via sensory receptors. The division of the peripheral nervous system regulate your heartbeat जो है बेटा ये आएगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसमें ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल करते हैं। द मटेरियल इन योर ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड विच कंटेन द सेल बॉडी डेंड्राइट एंड द नर्व, ये बेटा ग्रे मैटर कहलाएगा। ग्रे मैटर स्पाइनल कार्ड में अंदर होता है, जबकि जो है वो ब्रेन में बाहर की तरफ होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व के, और 12 पेयर नर्व होती हैं क्रेनियल के। दे डिटेक्ट द साउंड मोशन पोजीशन, ये मैकेनो रिसेप्टर को कहा जाता है। ये टच और प्रेशर के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। डॉर्सल रूट जो होता है बेटा, मैं आपको बता दूं, हम ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इससे दो तरह की रूट्स निकलती हैं। एक होती है उसको कहते हैं डॉर्सल रूट, और दूसरी जो होती है उसको कहते हैं वेंट्रल रूट। जो डॉर्सल रूट होती है इसके ऊपर होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, ये बेसिकली रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। और ये जो होता है यहाँ पर होता है मोटर न्यूरॉन वेंट्रल रूट पे, और ये आगे चल के एफेक्टर के साथ अटैच होता है। ये बात याद रखनी है, एमसीक्यूज के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि डॉर्सल रूट की बात किया तो सेंसरी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट इन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में दो आयन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सोडियम एंड पोटाशियम। मेसनर कार्पल्स ये बेसिकली टच रिसेप्टर होते हैं, ये सरफेस स्टिमुलाई को फील करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये आपको दिखाए थे, ये सरफेस जो रिसेप्टर, ये टच रिसेप्टर है बेसिकली। सरफेस स्टिमुलस जो होता है ना, ये उसको महसूस करते हैं। ठीक है, ये हमारे रिजिज ऑफ फिंगर टिप्स पर पाए जाते हैं। जो जबकि पेसिनियन कार्पल्स जो होते हैं ये डीप प्रेशर स्टिमुलस को फील करते हैं। डीप प्रेशर ये हमारे लिम्स में पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो हमारे लिम्स है ना वहां पर पाए जाते हैं। तो बहरहाल हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा रिजिज ऑफ फिंगर टिप्स, मेसनर कार्पल्स की बात। अ न्यूरॉन विद 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट, आप देख सकते हो बेटा एक एक्सॉन, ये देख लें आप, दिखाई दे रहा है एक्सॉन, ये बेसिकली ये डेंड्रॉन है। एक डेंड्रॉन हो तो ये न्यूरॉन बाइपोलर न्यूरॉन कहलाएगा, और अगर एक ही होता तो फिर यूनिपोलर होता। ठीक है, इसी तरह ये एक निकला फिर आगे दो में डिवाइड हो गया तो ये कहलाएगा सूडोपोलर। और अगर एक जो है बेटा वो एक्सॉन और बहुत सारे डेंड्राइट्स, जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये मोटर न्यूरॉन टाइप जो होता है ये मल्टीपोलर होता है, मल्टीपोलर। ऐसे नोड इज प्रेजेंट, ऐसे नोड जो होता है बेटा आप ये जानते हो कि राइट एट्रियम का जो अपर पार्ट होता है वहां पर पाया जाता है, अपर एंड ऑफ राइट एट्रियम, यहां ये होगा। आउटवर्ड वॉल सेमिलूनर वॉल को कहा जाता है क्योंकि यहां से ब्लड बाहर चला जाता है। द ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कलेक्टेड बाय सुपीरियर वेना केवा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यहाँ से। नर्व इंपल्स ऑलवेज ट्रेवल टू द ब्रेन थ्रू इंटर न्यूरॉन फाइबर, क्योंकि न्यूरॉन जो पाए वहां पर पाए जाते हैं वो इंटर न्यूरॉन होते हैं। व्हेन द न्यूरॉन इज एट रेस्ट, जब देखो बेटा न्यूरॉन जब रेस्ट के ऊपर होता है
तो अंदर की मेम्ब्रेन मोर नेगेटिव होती है और बाहर की मेम्ब्रेन मोर पॉजिटिव होती है। इस स्टेट को कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट इसको कहा जाता है। ठीक हो गया। ये जो आउटसाइड इज पॉजिटिव, तो आंसर यही बन जाएगा हमारा। इनफ्लक्स ऑफ विच आयन काज द डीपोलराइजेशन। देखो बेटा, इनफ्लक्स कब होगा? इनफ्लक्स का मतलब होता है टू मूव इनसाइड। जब सोडियम आयन अंदर आते हैं, जब सोडियम आयन अंदर आएंगे ना, ऐसे सोडियम के गेट जब खुलेगा, ये सोडियम आयन जब अंदर आएगा तो तब डीपोलराइजेशन का अमल होता है और अंदर की मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो जाती है। जहां जहां सोडियम आता है वहां मेम्ब्रेन पॉजिटिव और बाहर की मेम्ब्रेन नेगेटिव हो जाती है, तो इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। तो आंसर हमारा बनेगा बीटा। द ब्रेन स्टेम इज कंपोज्ड ऑफ, देखा बेटा इसमें ब्रेन, इसमें मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन का कुछ हिस्सा होता है। न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक नोब। इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक नोब, या इसको एक्सॉन एंडिंग भी कहते हैं, एक्सॉन एंडिंग। ठीक है ना, यहां से ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये रिलीज होते हैं। तो हमारा आंसर बनेगा एक्सॉन एंडिंग। एन एक्सॉन इज लॉन्ग, मोटर न्यूरॉन में एक्सॉन लॉन्ग होता है। ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन इज मोर पॉजिटिव ड्यू टू, आप जानते हैं कि वो पॉजिटिव जो है वो मैंने अभी भी आपको बताया कि वो बेसिकली सोडियम आयन की वजह से पॉजिटिव होती है। सोडियम आयन अंदर आ जाता है जिसकी वजह से अंदर की मेम्ब्रेन ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। साइनेप्टिक वेसिकल्स आर प्रेजेंट, अभी हमने पढ़ा कि साइनेप्टिक वेसिकल्स बेसिकली प्री साइनेप्टिक नॉब के अंदर होते हैं। सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन कॉन्स्टिट्यूएंट, सेल बॉडी में डोर्सल रूट अभी हमने पढ़ा, ये भी पढ़ा था। इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एक केमिकल है, तो कीमो रिसेप्टर इसको डिटेक्ट करेंगे। चीफ स्ट्रक्चर फिजियोलॉजिकल यूनिट जो हमारे नर्वस सिस्टम का है वो होता है न्यूरॉन। द मैमेलियन फोर ब्रेन इज डिफरेंशिएटेड इनटू थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड द सेरिबेरम, दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। रीपोलराइजेशन कैसे होते हैं देखिए, देखो बेटा आपने अभी जाना कि डीपोलराइजेशन सोडियम के अंदर आने की वजह से होता है, मीन इनफ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से होती है। जबकि जो रीपोलराइजेशन होती है, रीपोलराइजेशन की वजह जो होती है बेटा वो पोटाशियम आयन का बाहर जाना, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम जब ओपन अप होते हैं, पोटाशियम आयन जब बाहर जाता है तो वो बाहर की मेम्ब्रेन को दोबारा से पॉजिटिव बना देता है। इस कंडीशन को आप रीपोलराइजेशन कहते हो। तो ये इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम की वजह से होगा। ATPase सोडियम पोटाशियम पंप, द नंबर ऑफ बाइंडिंग साइड जो होती है बेटा वो 3 होंगी, 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं, 2 पोटाशियम आयन अंदर आते हैं। मेन न्यूरोट्रांसमीटर फॉर पेरिफेरल, जो मसल्स के अंदर जो है बेटा वो वर्क करता है न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज द एसिटाइलकोलिन। ये आपको दिखाई भी दे रहा है, एसिटाइलकोलिन होता है यहाँ, ठीक है ना, ये वर्क करता है मसल्स में। तो आउटसाइड द नर्वस सिस्टम ये अकेला ही होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आप जानते हैं कि ये हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है। कोऑर्डिनेशन अमंग मूवमेंट जो होती है वो सेरिबेलम के पास होती है। ब्रेन इज कवर्ड बाय हाउ मेनी मेनिंजियल लेयर, 3 मेनिंजेस की लेयर होती हैं जिनको आप कहते हो ड्यूरा मैटर, अरेकॉइड मैटर और पिया मैटर, ये 3 होती हैं। और CSF जो होता है ना ये अरेकॉइड और पिया मैटर के बीच में पाया जाता है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन मिड ब्रेन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द अफेक्टर, आपके पास 2 ही तरह के अफेक्टर होते हैं, मसल्स एंड ग्लैंड। विच ऑफ द इज नॉट द एक्सोप्लाज्म ऑफ, न्यूरॉन के जो एक्सोप्लाज्म होता है उसके अंदर बेटा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है ना, नीजल ग्रैन्यूल्स भी नहीं होते, न्यूक्लियस भी नहीं होता। फ्लो ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इन्वॉल्व द फ्लोइंग ऑफ कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली, रिसेप्टर, न्यूरॉन एंड देन अफेक्टर। यहाँ पर हमारी डिस्कशन मुकम्मल हो गई। आपके जहन में किसी भी किस्म का सवाल हो आप बेटा अपना क्वेश्चन पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।